फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों को क्लास 10 से क्षितिज बुक गद्य खंड। कहानी का नाम है एक कहानी यह भी, और लेखिका का नाम है मनु भंडारी। ऑलरेडी मैं इस कहानी का 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप लोग अच्छे से देखे ही होंगे। नहीं देखे होंगे तो फिर से आज जाके आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। और ये तीसरा भाग है जिसको मैं अभी आप लोगों को अपडेट कर रही हूँ। और ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और भी यदि कुछ नई चीज़ें या दूसरा चीज़ जानना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और तो पिछले कहानी में मैं वहाँ तक गई थी कि लेखिका की बहन जो सुशीला थी, उनका शादी 1994 में हो गया, जब वो 16 साल की थी। जो लेखिका की बहन थी सुशीला, वह 16 साल की थी, उनकी शादी हो गई। और जो छोटा भाई था वो बाहर पढ़ने चला गया। जब ये 2 जन घर से निकल गए तब लेखिका के पिताजी का ध्यान लेखिका के ऊपर आया। तब वो इसको थोड़ा ध्यान से देखने लगे कि ये क्या कर रही है, क्या पढ़ाई कर रही है। मतलब जब बड़े बहन और बड़े भाई निकल गए तब लेखिका का पिताजी का ध्यान लेखिका के ऊपर आया। अब पहली बार पिताजी को, माने लेखिका का पिताजी का ध्यान जब लेखिका पर आया तो उन्हें अकेला रहना, बैठकर घरों में काम करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। और बोला कि जो घर के कामों को जो लोग करते हैं वो अपनी योग्यता को नष्ट करना होता है, तो अपनी योग्यता को नष्ट न करें। अपने घर के कामों के साथ साथ अपनी बाहरी शिक्षा, अपना नाम रोशन करने के लिए, दुनिया में कुछ करने के लिए हमेशा अथक प्रयास करें। ये नहीं कि घर के चाहरी दीवारी तक सिमट कर रह जाएं। खास करके लड़कियों से ये मेरी गुजारिश है, आप लोग अच्छे से हर कदम आगे चलने की कोशिश करना। ये मत समझना कि हमें खाना बनाना है, ये करना है तो बस आपकी लाइफ घर की चाहरी दीवारी तक सिमट के रह गई। नहीं, आपको हर कदम आगे बढ़ना है, अथक प्रयास करना है, लाइफ में कुछ करना है। लाइफ एक ही होती है, कुछ कर दिखाना है। कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। तो फिर क्या होता है, मेरे पिताजी घर का काम करने को अपनी योग्यता और क्षमता को नष्ट करना कहते हैं। इसलिए वह लेखिका को घर में होने वाली राजनीतिक पार्टियों में बैठने के लिए कहते हैं। लेखिका को जब राजनीतिक पार्टियां होती है तो बोलती हैं कि यहीं पर बैठ के देखो। लेखिका की बहन की शादी हो गई, उनका भाई भी बाहर पढ़ने चला गया। तब एक दिन क्या होता है कि जब लेखिका 1945 में 10वीं पास कर कॉलेज में जब एडमिशन ली, तब वहाँ उनका परिचय एक हिंदी की अध्यापिका से हुई जिसका नाम था शीला अग्रवाल। जब लेखिका 10th पास करके जब कॉलेज में गई तो वहाँ पर उनकी एक हिंदी की अध्यापिका से मुलाकात हुई जिसका नाम था शीला अग्रवाल। भगवती चरण वर्मा को पढ़ाना शुरू किया, जिसने लेखिका को साहित्यिक पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। किसने? भगवती चरण ने। उन्हीं की आज्ञानुसार मैंने जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, यशपाल की सारी कहानी पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल वाक्यों वाली शैली बहुत आकर्षक लगती है और बहुत अच्छा लगता था। पढ़ने के लिए झुकाव ज़्यादा उत्पन्न होता था। शीला अग्रवाल ने मुझे राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया। जो हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल थी, वो उन्हें राजनीति के क्षेत्र में भी शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं सड़कों पर नारे लगाने लगी, हड़ताल करवाती, लड़कों के साथ शहर के सड़कें नापती। मेरा पिताजी को यह सब कतई पसंद नहीं था। मैंने अपने पिताजी से टक्कर ली और वह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक राजेंद्र से मेरी शादी नहीं हो गई। एक राजेंद्र नाम का लड़का था, तो लेखिका अपने पिताजी से तब तक बगावत करती रही। मतलब ये बाहर नारेबाजी करना, इधर जाना उधर जाना, ये सब लेखिका के पिताजी को पसंद नहीं था।
लेकिन लेखिका नहीं मानी, इस चीज़ों को कंटिन्यू रखा और तब तक कंटिन्यू रखा कि जब एक राजेंद्र नाम का लड़का था उससे शादी नहीं हो गई। एक बार लेखिका को महाविद्यालय ने प्रधानाचार्य को एक बार लेखिका के महाविद्यालय से प्रधानाचार्य जी का पत्र आया कि आप आकर मुझसे मिले। किसको बोला गया आप आकर मिले? लेखिका के पिताजी को बोला गया कि आप आकर मुझसे मिले। पत्र को पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए और गुस्से में भनभनाते हुए कॉलेज गए। लेखिका के पिताजी को लगा कि जरूर कुछ न कुछ क्राइम की है, इसीलिए कॉलेज से मुझे बुलावा आया है। उस समय लेखिका डर के मारे छिपकर पड़ोस के घर में जाकर बैठ गई। पिताजी जब वापस आए तो मुझे यह सब देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि पिताजी इतने खुश क्यों हैं। जब पिताजी कॉलेज से आए तो बहुत खुश थे, तो ये सब देखकर लेखिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पिताजी इतना खुश लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सारा कॉलेज में मेरी बेटी और उसकी 2 सहेलियों के सहारे चल रहा है। आज लेखिका के पिता को उसके द्वारा किए गए कार्यों पर गर्व महसूस हो रहा था। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में सभी कॉलेज, सभी स्कूल, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान किया गया था। छात्रों का बहुत बड़ा समूह हर जगह हड़ताल करता नजर आ रहा था। मैं भी उसी समूह में शामिल थी। पिताजी के एक मित्र घर में आकर मेरी शिकायत पिताजी से कर गए। किसके पिताजी? लेखिका के पिताजी। लेखिका की शिकायत लेखिका के पिताजी से लेखिका के पिताजी के दोस्त आकर करके गए। शिकायत सुनते ही पिताजी का गुस्सा आसमान छूने लगा। रात को जब भी मैं घर लौटी तो अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। जब वह वापस लौटी तो देख रहे हैं कि गांव के जो शहर के सबसे प्रतिष्ठित आदमी थे, सर्वसम्मानित आदमी थे, अम्बा अग्रवाल जी उनके पिताजी के पास बैठे थे। देखते ही उन्होंने बहुत गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। किसने? अम्बालाल ने। उन्होंने मेरा पिता द्वारा दिए गए भाषण की बहुत प्रशंसा की। प्रशंसा सुनते ही पिताजी का गुस्सा छूमंतर हो गया और उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वास्तव में मेरे पिताजी अंतर्विरोधी में जी रहे थे। समाज में विशिष्ट बनना भी चाहते थे और बनाना भी। दूसरी तरफ अपनी सामाजिक छवि के प्रति उतने ही सजग रहते थे, पर उनका यह अंतर्विरोध आजीवन अंतर्विरोध ही रहा। फिर मतलब ये सब चीज़ लेखिका के पिताजी विरोध करते थे, लेकिन जब देखे कि मेरी बेटी का नाम फेमस हो गया, एक शहर के एक मोहल्ले के इतने प्रतिष्ठित आदमी आकर मेरी बेटी को शाबाशी दे रहे हैं, वह गर्व महसूस कर रहे हैं, तब थोड़ा सा लेखिका के पिताजी को भी गर्व महसूस हुआ। सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल की कॉलेज वालों ने लड़कियों के भड़काने के आरोप में एक नोटिस थमा दिया। 3rd ईयर की कक्षाएं बंद कर लेखिका सहित 2 छात्राओं का प्रवेश कॉलेज में बंद कर दिया गया। मैंने और मेरी साथियों ने बाहर रहकर इतना हुड़दंग मचाया कि कॉलेज वालों को के ऊपर लगाया गया प्रतिबंध हटाना पड़ा। 3rd ईयर की कक्षाएं शुरू करनी पड़ी। इस खुशी के आगे एक और जीत मिली। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो गई। उस साल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी मनु भंडारी को प्राप्त हो गई। तो ये जो कहानी था इस प्रकार है। एक कहानी यह भी, इसमें बहुत, इस कहानी के साथ साथ मुझे आप लोगों को बहुत शिक्षा लेनी चाहिए, मिलनी चाहिए कि ज़िंदगी ये फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए ज़िंदगी में कुछ कर दिखाएं, अपनी मान सम्मान, अपनी नाम के लिए, अपनी नाम रोशन करने के लिए
अपना माता पिता के नाम को उजागर करने के लिए, अपने हौसला को बढ़ाने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें। ठीक है। और ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छी लगी है तो भी, ख़राब लगी है तो भी। और ये कहानी मैं यहीं पर अब समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए अलविदा।